So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sonia. So, I'm back with my new video. So, जैसे कि आपको पता है मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाई हैं उसमें आई टोल्ड यू माय स्ट्रैटेजी एंड माय वे कि किस तरीके से मैं प्रिपरेशन करती हूँ, मैं किसी भी चीज़ को कैसे टैकल करती हूँ. सो इस वीडियो में आई विल टेल यू हाउ टू डू हरियाणा जीके. सी रिसेंटली पिछले साल हमारा HSSC ने हरियाणा CT का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था एंड फॉर द ग्रुप C पोस्ट. In that I scored 82 out of 100. That was my raw score. So उसके लिए हाउ आई टैकल द हरियाणा जीके. मैं ऑलरेडी एक SSC की एस्पिरेंट रह चुकी हूँ. सो मैथ्स, रीजनिंग, GS एंड इंग्लिश वो सारा मेरा ऑलरेडी कंप्लीट था. सो द एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो मेरे को कवर अप करने पड़े थे, थोड़ा सा कंप्यूटर, बट CGL की वजह से वो भी किसी हद तक मतलब आई वॉज यूज टू द सिलेबस एंड एवरीथिंग. बट हरियाणा जीके मेरे लिए एक न्यू चीज़ थी. सो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने हरियाणा जीके को कैसे कवर किया आपने. सी हरियाणा जीके के लिए आई डिडंट बाइड एनी पेड बैच एंड ना मैंने कोई वीडियोस देखे. मैं यूजुअली बुक से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. उसका भी एक रीज़न है. लाइक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, किसी को बुक से नहीं पढ़ना पसंद तो वो वीडियोस या पेड बैच ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. पर सबसे पहले मैं बताऊँगी कि वाई आई प्रेफर बुक. सी अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो सो उसका खुद का एक पर्सनल कंटेंट है, उसमें फिर भी 19-20 हो सकता है. एंड अगर आप कोई वीडियोस या फिर कोई मतलब प्लेलिस्ट वगैरह अनपेड सोर्स ले रहे हो उसमें भी आई वुड से कि 19-20 का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ें करके देखी हुई हैं. बट व्हेन आई लर्न फ्रॉम बुक, सो बुक से 99.9% चीज़ें कवर अप होती हैं एंड मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिला है. सो मैं जो बुक प्रेफर करती हूँ, मैं अरिहंत की बुक से पढ़ा था मैंने. अरिहंत की बुक है हरियाणा जीके की एंड वो काफ़ी अच्छा उसमें कंटेंट दे रखा है. उसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, आप सब लोग उसको पढ़ सकते हो. बट उसके अंदर अगर हम इंडेक्स की भी बात करें तो इंडेक्स में टोटल 31 चैप्टर्स हैं. सो मेरे पास टाइम कम था बट 31 चैप्टर्स मैं पढ़ नहीं सकती थी. सो इस वीडियो में मैंने वो चैप्टर्स के नाम लिखे हैं जो मैंने कवर अप किए थे. मतलब सिर्फ वो करके मेरे को बहुत हद तक बेनिफिट मिला था. बिकॉज़ हरियाणा जीके इंडियन जीके की तरह बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, वो बहुत थोड़ी है. एंड उस थोड़े में से भी आप लाइक मिनिमम रिसोर्स लेके भी चलोगे तो आप उससे मैक्सिमम आउटपुट लेके आ सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. अब इसके अंदर जो मैंने चैप्टर्स पढ़े थे, सबसे पहले तो हिस्ट्री. सी हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है, ये मैंने सबसे लास्ट में कवर किया था. इसके अंदर हमारी एशियन, मिडविल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है. सो इसमें काफ़ी मतलब इतने भी ज़्यादा वो नहीं दे रखा है जैसे इंडियन जीके में बहुत ज़्यादा वास्ट हमारी होती है कि मिडविल में दिल्ली सल्तनत आता है, मुगल एरा आता है, विजयनगर अम्पायर एंड वैसा. इसमें काफ़ी हद तक प्रिसाइज़ करके इस बुक में दे रखा है, जिससे आप अपनी एंशियंट, मिडविल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को आराम से कवर अप कर सकते हो. बट मैं फिर भी कहूँगी सबसे पहले बाकी सारे चैप्टर्स करना जो मैंने सेकंड से लेके 16th तक लिखा है, क्योंकि इस 31 चैप्टर्स में से मैंने अपने CET से पहले सिर्फ यही 16 चैप्टर्स करे थे, जिसने मेरे को लाइक वहाँ पे अच्छा अटैम्प्ट परफॉर्म मेरी अच्छे अटैम्प्ट मैं वहाँ पे कर पाई अपने. सो हिस्ट्री आप सबसे लास्ट में करिएगा. सो जो सबसे पहले मैंने चैप्टर किया था दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा एज अ सेपरेट स्टेट. ये एक छोटा चैप्टर भी है, प्लस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हरियाणा को पढ़ने से पहले आई वांट टू नो कि हरियाणा बना कैसे था. करेक्ट, ये आप कर सकते हो. देन जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, कि उसका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और यहाँ से ये कैसा है. देन क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, ये भी काफ़ी छोटा चैप्टर है कि किस टाइप का क्लाइमेट आता है. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा कौन से क्लाइमेट जोन में आता है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, वो आराम से पेपर में हम कर पाते हैं. सॉयल रिसोर्सेज एंड ड्रेनेज सिस्टम. सी ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं बोलूँगी इसको, क्योंकि हमारी हरियाणा में जितनी रिवर्स आती हैं इसके बारे में सब कुछ दे रखा है. एंड हरियाणा जी के CET में भी नहीं बल्कि आगे जो हमारा मेंस एग्ज़ाम होगा, हरियाणा पुलिस का भी होगा, उसमें भी बेनिफिशियल है. प्लस ग्रुप D का भी अभी एग्ज़ाम होगा. सो ये वीडियो आपको उसके लिए भी बेनिफिट करेगी. एंड ड्रेनेज सिस्टम से
मतलब मैं ऐसा बोलूँ तो 99 के 100% चांस है कि एक क्वेश्चन पक्का ड्रेनेज सिस्टम से बनेगा ही बनेगा। मेंस में लगा लो या फिर ग्रुप डी का अगर सीटी जब भी होता है उसमें पक्का बनेगा। देन फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड सेम विद नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें से भी पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में अगर मैं बोलूँ तो अरिहंत के बुक में उसमें थोड़ा दे रखा है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री हमारा पक्का जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसमें इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो एनिमल हस्बेंड्री के लिए आप कोई मतलब रीडिंग के बाद कोई एक दो वीडियो देख सकते हो, बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि पहले बुक को कवर करना, फिर किसी वीडियो या फिर पेड बैच के। देन इज़ 10th चैप्टर जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल मैंने अभी तक जितने चैप्टर्स बताए या जितने भी आगे बताऊंगी उसमें मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में हमारी जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में बता रखा है। एंड आई वुड से कि इस चैप्टर को आप 3 से 4 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें से मेरे को मेरी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले सिर्फ एक सिंगल चैप्टर से। क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है, उसमें क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब ओवरऑल देखें तो हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी हरियाणा की पूरी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में मैंशनड है। एंड अरिहंत की बुक में बहुत प्रिसाइजली हर एक चीज़ बताई गई है कि क्या क्या चीज़ें कौन से डिस्ट्रिक्ट में इम्पॉर्टेंट हैं। एंड जो मैं करती थी मैं हिंट से कर लेती थी कि ठीक है करनाल में जैसे डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है, सो वो चीज़ आपको परमानेंटली याद रहती है। सो इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर किसी को फिर भी पढ़ने में दिक्कत होती है ना, तो आई वुड से कि ये भी अगर 16 चैप्टर आपको करने में दिक्कत होती है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से पढ़ना शुरू करिएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अगर आपको इन 16 चैप्टर्स में से कोई स्किप करना है तो प्लीज़ वो 10th चैप्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी स्किप कर सकते हो बट नॉट द डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ हरियाणा। एंड नेक्स्ट इज़ आर्चियोलॉजिकल साइट्स एंड म्यूजियम्स जो हरियाणा में पाए गए हैं, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है। देन म्यूज़िक एंड डांस, डांस से भी किसी न किसी शिफ्ट में आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा म्यूज़िक एंड डांस से। देन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, ये भी काफ़ी एक अच्छा चैप्टर है। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर एंड जुडिशरी एंड कल्चरल हेरिटेज, इन तीनों से भी पक्का कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन देखने को हमें शिफ्ट में मिल जाता है। एंड नेक्स्ट इज सेंसस। सी हमारा जो सेंसस हरियाणा का हुआ था कि कितनी फ़ीमेल पॉपुलेशन है, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, देन उसके बाद जिसको हम सेक्स रेशियो भी बोलते हैं, देन हमारी मोर्टेलिटी रेट, ये सारे आपको पता होने चाहिए। हरियाणा का एरिया कितना है, ये कुछ बेसिक्स हैं। प्लस कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए हमारी नेबरिंग कंट्रीज नेबरिंग सॉरी स्टेट्स कौन सी हरियाणा को कवर करती है, नॉर्थ से कौन सी, साउथ से कौन सी, ईस्ट से कौन सी, वेस्ट से कौन सी। कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनमें से पक्का एक दो क्वेश्चन तो मतलब अगर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या फिर सीईटी में भी 25 क्वेश्चन आए थे तो उनमें से 25 में से एक दो क्वेश्चन सिर्फ हरियाणा के बेसिक से ही आते हैं। सो कुछ मैं रूल्स बताऊंगी जो हरियाणा जी के पढ़ते टाइम मैंने फॉलो किए थे। एंड दीज रूल्स नॉट ओनली फॉर द हरियाणा जी के, बट आप अगर कोई भी थ्रेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो, वेदर इट्स इंग्लिश, जीएस जो इंडियन जीके में आती है, स्टैटिक जीके, या फिर हरियाणा जीके मान लो मैथमेटिक्स या एनीथिंग, ये रूल्स मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। सबसे पहले नेवर लर्न जस्ट रीड। कोई भी चैप्टर खोलते हो, कोई भी नोट्स खोलते हो तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू लर्न और क्रैम एनीथिंग। सिर्फ कोशिश करो मैं सिर्फ उस चीज़ को रीड कर रहा हूँ। एंड वो रीड आप 3 टाइम्स करोगे, अगला रूल वही है, रिवाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स। 3 टाइम्स सिर्फ उसको रीड करोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चीज़ें बैठनी शुरू हो जाएंगी एंड आपकी रिटेंशन पावर भी बहुत अच्छी होएगी। एंड एग्ज़ाम से पहले वही मिनिमम रिसोर्स और मैक्सिमम रिवीजन, जितना रिवीजन कर सकते हो करना, बट एटलीस्ट कम से कम 3 बार तो ज़रूर। एंड हरियाणा जी के मैं बोलूँगी जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, तो प्लीज़ कोशिश करना कि अगर आपके पास हरियाणा का मैप पड़ा है उसको सामने रख के करो। क्योंकि मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि यमुनानगर नो कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसको लाइक पंजाब हरियाणा, पंजाब दिल्ली एंड हिमाचल कवर करते हैं, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ये किसी भी पूरी मतलब मैंने जितने चैप्टर्स कवर करे उसमें नहीं है, बट मेरे को मैप हरियाणा का याद था क्योंकि मैं
मैप के साथ ही पढ़ती हूँ हमेशा। मेरे लिए थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाता है एंड प्लस वो काफ़ी मतलब मेरे लिए मुझे अच्छा लगता है वैसे पढ़ने में बुक और मैप से। जब भी हरियाणा पढ़ती हूँ मैं, हरियाणा जी के, सो उससे मेरा मैप से वो क्वेश्चन वहाँ पे टिक हो गया था और वो पहला ही क्वेश्चन था जो मेरे पास मेरी शिफ्ट में आया था। सो मैं ये बोलूँगी कि मैप ज़रूर अपना साइड पे रखें। उसको माइंड में मतलब आपके पूरा छपा होना चाहिए कि हरियाणा में ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, ये वाली स्टेट उसको कवर करती हैं, कौन-सा है जो कौन-सी डिस्ट्रिक्ट है जो हमें सबसे कम कवर करती है, मतलब नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हमारी उत्तराखंड है, सबको पता है। एंड जो मैक्सिमम हमें कवर करती है वो राजस्थान है, जो स्टेट हरियाणा को मतलब नेबरिंग है। ये कुछ-कुछ चीज़ें जो मेरे को मैप से परमानेंटली माइंड में मतलब हर इंसान के बैठी रहती हैं। करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पीवाईक्यू क्वेश्चंस। दिस इज अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद अरिहंत की बुक में सबसे बेस्ट चीज़ ये दे रखी है कि एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसके 30 से 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसी चैप्टर से हैं। सो वो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हो, सो आपका मतलब बोलो तो रिवीजन एंड आपको मल्टीपल सोर्सेज पे रिलाई नहीं करना पड़ता। एक ही सोर्स बहुत अच्छा होता है, उसी में क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती हूँ। एक दो नया क्वेश्चन आ जाता है, सो उसको मैं मार्क कर लेती हूँ। सो प्रैक्टिस पीवाईक्यू क्वेश्चंस वेरी 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 मच। अब अगर मान लो किसी को बुक से पढ़ने की नहीं है, ही वांट्स टू टेक अ पेड बैच, तो आप किसी भी टीचर का पेड बैच ले सकते हो। एंड उसके बाद वही है, पेड बैच लेने के बाद भी प्लीज़ डू फॉलो दीज रूल्स। डोंट लर्न, जस्ट रीड, रिवाइज एज मच एज यू कैन एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितना प्रीवियस ईयर पे आपके पकड़ होगी उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप आपको वो सभी चीज़ें समझ आई होंगी। कोई डाउट हो तो डू आस्क इन द कमेंट सेशन। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।